मोदी का देखो खोल, ये योगी का देखो खेल, खागो शक्कर पीगो तेल, जनता रह गई देखत रील। ये मंदिर मस्जिद में क्या कल्याण हो जाएगा देश का? मंदिर मस्जिद में उर्जी है पैसा से जिला खोले, ब्लॉक खोले, कॉलेज खोले, विश्वविद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, तो बहन जी ने किया नहीं है? बहन जी ने किया, भ्रष्टाचार भी तो की बहन जी ने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 चुनाव में माहौल क्या है ये जानने के लिए हम राठ विधानसभा के छानी गांव आ गए हैं। छानी गांव में कुछ ग्रामीण हमारे पीछे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं, बात करते हैं ग्रामीणों से। नाम क्या है आपका? दयाराम भारती। दयाराम भारती जी, ये बताइए 2022 में चुनाव अभी 20 फरवरी को है, किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव होने वाले हैं? ये विकास के बारे में ज़्यादा है। युवाओं को नौकरी चाहिए और युवाओं को दुकानदारी चाहिए, कोई ना कोई रोजगार चाहिए। जो बेरोजगारी क्षेत्र में फैली है, पानी की सुख सुविधाएं चाहिए। जो जिसकी मांग है क्षेत्र में, लोग चाहते हैं विकास के लिए ज़्यादा है। जैसे शिक्षा है 2 साल से बाधक है, युवा परेशान हैं, बहनें हमारी बेटी परेशान हैं, तो ये हमको सुख सुविधाएं चाहिए। और जैसे दलितों का वजीफा नहीं आया है, लोग वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, परेशान हैं, तो उनका जब वजीफा नहीं आया है तो वो लोग निराश हैं। और माताएं बहनें सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार करती है। सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। ये अभी विकास की आपने बात की, शिक्षा की भी बात की। क्या ये जो 5 साल योगी जी के रहे, अखिलेश जी के रहे, कितना विकास हुआ? इसके पहले मायावती की भी रही सरकार, कितना, किन सरकारों में कितना विकास हुआ? जब बहन मायावती की सरकार थी तो ये उसी समय की सड़कें हैं। इतना हेड पंप लगता था कि ट्रक भागे भागे फिरते थे और जनता बिल्कुल खुशहाल हो गई थी, पानी से भरपूर हो गई थी। और बहन जी ने जब ये जैसे 2000 रुपया वर्तमान सरकार दे रही है, बहन जी की सरकार में कोई आपातकालीन कोई भी समय आता था तो 18,000 20,000 की चेकें देती थी। जिन्होंने हैंड पंप लगाया, जो घुटनों से हम लोग गांव में चलते थे, वो सड़कें ठीक कराई बहन मायावती जी ने। और गरीबों की बहुत सुनी। जैसे राशन कार्ड है तो राशन कार्ड पहले SC को मिलता था, बहन मायावती जी की सरकार में उन्होंने कहा कि हर समाज में गरीब होता है और सबको मिलना चाहिए। जैसे आवास था, किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि हमको कांसी राम कॉलोनी मिलेगी। छपड़िया टपरिया का आदमी आज बिल्डिंगों में रह रहा है, जिनकी दर दर बिल्डिंगें हो रही हैं, वहाँ कोई साफ सफाई नहीं, वहाँ की सुख सुविधाएं सरकार ने छीन ली गई। इससे जनता रुष्ट है। जैसे कहे कि मायावती के शासनकाल में विकास हुआ, अखिलेश यादव 5 साल चला गए और इसके बाद योगी जी भी चला गए, क्या इनके शासनकाल में कोई काम नहीं आया क्या आपके यहाँ? काम आया लेकिन वो सीमित रहा किसी लोगों के पास। हाँ, गरीबों तक लाभ नहीं मिला, गरीबों तक नहीं मिला। सरकार सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलते हैं, गरीब हो अमीर हो हिंदू हो मुस्लिम हो। भाजपा सरकार का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, वो कहाँ तक सही? केवल नारा ही भर है। नारा देते हैं और सड़कों पे नहीं है, जमीन में नहीं है। हाँ, न्याय नहीं मिल रहा बिल्कुल। गरीब कुट रहा है, पिट रहा है, और जैसे बताया कि वजीफा नहीं मिल रहा है। एक हेड पंप जो बहन मायावती जी ने हेड पंप लगवाए थे, वो हेड पंप अगर बिगड़ गए तो ठीक नहीं हो पा रहे। हाँ, इतनी दशा है। अरे एक योजना नहीं चला रहे मोदी योगी जी, हर घर जल योजना। अरे साहब, तुम आप कह रहे कि घर घर योजना, हम कह रहे हैं कि ये तो देखो कि ये मोदी का देखो खोल, ये योगी का देखो खेल, खागो शक्कर पीगो तेल, जनता रह गई देखत रील। हाँ, 5 जो हमें खाद मिलती थी, उनने कहा कि निधि मिलती है, किसान निधि प्रोत्साहन देती है सरकार किसानों को, उसमें है 50 किलो की बोरी आती थी, बहन मायावती की सरकार में 45 की कर दी और बोरी के पैसे बढ़ा दिए। वही निधि आ रही है, वही दे रहे हैं, कहीं से मार रहे हैं, कहीं खुश कर रहे हैं। तो ये इस सरकार का हाल है। जैसे रिफाइंड का डाल्टा का टीन 1200 को मिलता था, आज 2200 को मिल रहा है। तो महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो इतनी हो गई कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर जो दुगना भई हो। हाँ, तो कहे भैया रोजगार भी तो और आमदनी भी तो डबल कर दी किसानों की। आप बताएं
आप मीडिया के लोग हैं, हम आपका सम्मान करते हैं जो गांव-गांव में जनता की बात सुन रहे हैं। आप हमारे लिए बड़े खुशी के दिन है कि कम से कम यहाँ तक मीडिया देहात में आकर के गरीबों की बात सुनता है। जैसे आपने कहा कि आप ही बताएं कि सब कुछ बढ़ा और मजदूरी गरीबों की क्या बढ़ गई। बहन मायावती जी के ज़माने में जैसी उनकी सरकार बनी 30 रुपया बेलदार को मिलते थे और 50 रुपया कारीगर को मिलते थे। बहन जी ने जाकर के 300 रुपया तक बढ़ा दिया। हाँ, और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए बहन मायावती जी ने एक समान देखा। सरकारी रेट तो कभी भी 300 नहीं रहा ना, कभी नहीं रहा। 180 रुपए था, इसके बाद 200 रुपए हो गया, अब 204 रुपए। अरे जैसे खंती है, जैसे खंती है, अब लोग माटी डालते थे तो उसमें 40% छूट थी। हाँ, 60% लगती थी। आधी खंती में काम होता था गरीबों का। हाँ, एक खंती 2 खंती डाल दे तो पूरे दिन की मजदूरी निकल आती थी। इसमें तो कुछ कहीं नहीं है। नाम क्या बताया था आपने अभी? मेरा दयाराम भारती नाम है। दयाराम भारती जी, ये बताइए कानून व्यवस्था कैसी रही, किसकी सरकार में, किसके शासन का? बहन मायावती जी के मुकाबले किसी की सरकार में गरीबों की अमीरों की सुरक्षा व्यवस्था। हाँ, इसमें तो क्या है साहब, जेखे पद को माडल होगो घर में रोबत है नारी और दशा देखकर सुत अपने की बिलख रही है मैं थारी। व्यापारी व्यापार करे में, व्यापारी व्यापार करे में तरस रहा है व्यापारी। अरे मोदी योगी तेरे राज में मच गई है मारा मारी। हर डिपार्ट में कब्जा करके, हर डिपार्ट में कब्जा करके अपन बात लागे पीलन। ये हाल है साहब। आप कभी हैं का? बहुत बढ़िया लाइनें कह गए। अरे साहब, मैं कह रहा हूँ गली गली की आवाज, गली गली में हम जाते हैं। पहले मुझे किसी दल से मतलब नहीं रहा। जब बहन जी की सरकार बनी और सपा की सरकार बनी और भाजपा की सरकार बनी और 2 इंजन की सरकार बनी, पूरा पावरफुल बनी, तो जब हमने इनका आकलन लगाया, गुणा भाग लगाया, तो हमको लगा आज जनता गली गली में कह रही है कि गली गली में मत गो शोर, अब हाथी नहीं है कमजोर। अब हाथी कमजोर नहीं है। हाँ। और कहे मायावती जो 5 साल रहे तो वो तो निकले ही नहीं, न रैली की न कुछ की। तो अमित शाह जी कहा कह रहे थे मायावती को ठंडे लग रही है। हाँ, नहीं 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 नहीं, बहन जी बूथ स्तर तक, बूथ स्तर तक बहन जी ने अपने मिशन को और पार्टी को मजबूत किया। वो इसमें लगी रही, ये एक एक की भाजपा और सपा एक एक की ऐसी तैसी करते रहे। ये कैसे करते रहे? ये वो उसने उसकी खोली ने वादा किए थे अपनी सरकारों में, वो वादा पूरे कर नहीं पाए। और बहन जी वादा नहीं करती हैं, काम करती हैं। हाँ। अच्छा, थोड़ी आपसे बाद में बात करते हैं, इनसे कहते हैं। ये बताइए, सरकारें जो है रही, सपा की भी सरकार रही, बीएसपी की भी रही, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, कानून व्यवस्था कैसी रही? सभी सरकारों में किस सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर? सुनो एक बात, कानून व्यवस्था ये है कि जैसे सपा सरकार आई तो यादों को भरपूर हो गया, ठीक है, और हर जन को पूछा नहीं गया, एक बात। दूसरी बात, भाजपा में है तो हाई कास्ट का मतलब ज़्यादा बोलबाला है और हर जनों को कोई पूछता नहीं है। और जो सबसे बड़ी समस्या एक आ गई कि जो जितनी भी जैसे रेल चल रही थी, आज मान के चलो ये समस्या है सामने कि अगर हमको जाना है, आज ही जाना है, तो 100 रुपये में हम वहाँ पहुँच जाते दिल्ली। अब हम वहाँ वो बनाएंगे, कागज़ बनवाएंगे, 8 दिन लगेगा। कोई अगर पिता हमारा या वहाँ मर रहा है तो सूख ही जाएगा 8 दिन में, जब वो वहाँ पहुँच पाएंगे हम। और वही में गाड़ी छूट गई तो वो भी बेकार है। तो जो देश का जो मतलब मुख्य मुद्दा था, जो मतलब गाड़ी में पूरे देश की मतलब नौकरी चुकती थी, वो निगाने रख दिया है। तो ये क्या है लाइट में तार बिजली वो होती थी तो ये ठेका दे दिया। अब ये लड़कों का शिक्षा बिल्कुल चरमरा चुकी है। अब ये लड़के कहाँ जाएंगे, क्योंकि जब ठेका पर कर दिया तो अब ये लड़के कहाँ लगेंगे। हिंदुस्तान मतलब बिल्कुल चौपट कर दिया। अभी आपने बात की जिस प्रकार से कहा भैया, जब अखिलेश यादव की सरकार आ जाती है तो यादव की सुनने लगते हैं, और जब उनकी आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की तो गरीब दलितों को कोई ध्यान नहीं देता। और अगल बगल के गाँव में कहते हैं भैया बीएसपी की सरकार में जब आ जाती है तो हरिजन एक्ट बहुत लगाते हैं। नहीं, हरिजन एक्ट कुछ नहीं लगता है। देखो एक बात, वो अपने रोटी और मतलब उनको तो मजदूरी मुश्किल है बेचारों को, कहाँ से हरिजन एक्ट लगाएगा। जमींदार ये बताइए कि हरिजन इतना कमजोर है कि लड़ने लायक है वो तो मजदूरी में परेशान है। और जिनके पास दमंग है, जो पैसा वाले हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं। वो सब तो वही कहते हैं ना कि जब मायावती सरकार आ जाती है तो हरिजन बहुत नहीं, ये गलत बात है, ये कहीं नहीं लगता है, ये तो गलत बात है।
जमीनी चीज आती है, जमीनी चीज आती है, माँ बहनों के साथ अत्याचार होता है और जूता परेड की जाती है, बेइज्जत किया जाता है। अगर उसने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दी तो कहते हैं कि वो हरिजन एक्ट लगता है। बहन जी का बनाया तो नहीं है हरिजन एक्ट, ये तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी ने बनाया था बहुत पहले। क्या बहन जी ने थोड़ी बनाया है? बहन जी को लोग बदनाम करते हैं। बुंदेलखंड में लोग कम जानकार हैं तो उनको बरगला दिया जाता है। ये नहीं बताते कि किसने SC एक्ट बनाया था और बहन जी को बदनाम करते हैं कि मायावती के राज में ज़्यादा होता। बहन जी ने पिछड़ों के बीच की, मुसलमानों के बीच की और SC के बीच की एक खाई खत्म कर दी। उन्होंने कहा जात तोड़ो समाज जोड़ो, जात बात की लड़ाई नहीं, ना एक सीट की जरूरत ही ना पड़े। अब कोई मकान नीचेगा SC का, कोई जमीन जोतेगा, पट्टा हमारा उसमें 74-75 में हुआ था, आज तक पट्टा की खेत की शकल नहीं देखी। अगर वो अपने लड़के पढ़े लिखे हुआ है और अपने खेत को जानने लगे कि मेरा खेत यहाँ पड़ता है, तो जब वो लड़ाई लड़ने लगा तो कहते हैं SC एक्ट लगाया जाता है। अधिकार है अपना, वो जो हमारा है तो उसको तो लेना ही चाहिए, लेना चाहिए। अब उसमें कहते हैं नहीं सुनता तो हम पुलिस के पास जाते हैं, मारपीट होती है तो कहते हैं भैया हरिजन एक्ट लगवा दिया। सही कह रहे थे लोग। हेलो, अभी है जो आप कह रहे हैं कि हरिजन एक्ट की बात, अब ये बताइए कि यहाँ 45 एकड़ जमीन है, हिस्सा मिला था एक मनोज भाई इसी गांव के रहने वाले। अब वो हमारे यहाँ 8 बीघा जमीन थी एक की, तो वो अपने खेत पे बैठा था और वहाँ से आया, उसने है जो कहा कि तुमने ये ढुआर इसमें बैठ दिए। अब सरकार तो अब ये है ही है, इनकी समस्या है भाजपा की, तुम जानते हो ढुआर छट्टा फैल रही, परेशान तो है ही आदमी। तो अब वो कह रहा है कि किसान परेशान है, तो अब उसने बोले मैंने नहीं भैया भगाए, मैं अपने खेत पे बैठा। बोले नहीं वो दमंग है, उसने उठा के उसको दे मारा, उसको कुल्हाड़ी मारी, उसने बचा ली उसको हाथ में लग गया। तो तब भी उसकी मानो तो देखो गरीब आदमी, उसने फेंक दी कुल्हाड़ी, उनकी चलो भाग जाएगा जी, लेकिन नहीं वो दमंग है, उसने फिर मारा। तो ये अब हरिजन एक्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? जब बताओ मैं अपने खेत में बैठा हूँ, वहाँ कुल्हाड़ी चल रही है और मतलब दूसरा अन्याय कर रहा है, तो अब हरिजन एक्ट नहीं क्या लगेगा? बताइए, क्या रिपोर्ट नहीं की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। अब अन्याय हो रहा है तो बिल्कुल की जाएगी। बताइए, ये बताइए। चुनाव है अभी 20 फरवरी को, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने वाला है इस बार? मुद्दों जो यहाँ का है, क्या बात दिमाग में रहेगी? पहली बात तो यहाँ का कैंडिडेट है जो वो सक्षम है, योग्य है, क्योंकि मतलब इंजीनियर लाइन उसने पढ़ाई, मतलब वो किसी के भरोसे नहीं रहेगा। जितने भी विधायक बनते हैं तो अभी तक ऐसी बनते हैं, वो औरतें हैं, उनको क्या रोटी बनाने का काम है, क्या कर सकती है औरत? कुछ नहीं कर सकती है ना। और दूसरी बात से सपा हो या भाजपा हो, सब ऐसे ही, उसने 5 साल भाजपा रही और उन्होंने घर नहीं छोड़ा, है ना। अब ये कैंडिडेट आया है जो, तो वो प्रशांत भूषण, वो नया कैंडिडेट है और नई उमंग लेके आया है, वो सक्षम है, वो सहारे नहीं रहेगा किसी के, समाज का कल्याण करेगा और गरीबों का हित करेगा। अच्छा ये बताएं, आप कह रहे हैं औरतें हैं और रोटी बनाने का काम आती है, औरतें आज तो प्रधानमंत्री तक बन गई। नहीं तो बनी है, नहीं ये बात कहते हो। हमारे यहाँ विधायक है, बताइए 5 साल में कहीं देखा नहीं कि कहाँ हम जीत के चले गए, कहाँ है? महिला की बात नहीं है। ऐसे तो बहन मायावती जी भी 5वां बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। मायावती भी महिला ही है तो वो भी बहन जी भी 5वां बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और हम चैलेंज करते, गांव की जनता ने कह दिया है कि चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। हाँ, और जब हमारे प्रत्याशी छुन्ना भैया का जब स्वभाव लोग उससे मिले, गांव के लोगों ने कह दिया कि छुन्ना भाई आप बिल्कुल यहाँ से विधायक बन के जाओगे और हमारी शुभकामना है कि लखनऊ से मंत्री बन के आओगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप कहे छुन्ना भैया की, चलिए ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, एक सपा प्रत्याशी है आपका राजपूत चंद्रवती वर्मा, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। ना 80,000 वोट में एक दो जो सगे रिश्तेदार हो जैसे माने जाते हैं, ऐसा छोड़ के वो कोई वोट नहीं कट रहा है ना। अभी कल हम एक गांव में थे, राजपूत कह रहे थे भैया हमारी बहू और आप लोगों की बेटी हो गई। हाँ तो कई तो ऐसा भी कहते हैं कि बेटी तुम्हारी सारी हमारी कहो जीजा। ये भी कोई बात नहीं है। फरवरी को मतदान है, किन किन मुद्दों को लेकर युवा वोट डालने वाले हैं? युवा विकास के मुद्दे पे और ये गो रक्षा के मुद्दे पे। गैया फसल खा जाती हैं और स्कूल में होती प्राइमरी और गांव के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, अध्यापक कम है। अब
3 अध्यापक और 5 क्लासें, कैसे पढ़ाई होगी? कम से कम 5 क्लासन के 6 अध्यापक चाहिए, चाहे वो समझा में लगाएं चाहे जैसे लगाएं। और गांव की रोड और ये जितनी ये नाली आली है ना टूटा फूटी, ये रास्ता सही होने चाहिए, कचरा चरा भी बिल्कुल सही होना। ये बताइए ये रास्ता कब बने थे? रास्ता तो हर साल बनती है, क्योंकि भ्रष्टाचारी है। अब 60% भ्रष्टाचारी में चाहिए, 40% में काम होता है। कहाँ वो तो भैया कह रहे हैं 1 रुपए में 60 पैसा चला जाता है, ऐसे भ्रष्टाचारी में 40 पैसे का काम होता है। 40 पैसे का काम होता है। अच्छा ये बताए, गांव में एक बहुत बड़ी अहम जो समस्या हो जाती है वो गायों की हो जाती है। जो हालांकि सरकार ने गौशालाएं बनवाई हैं, मगर फिर भी ग्रामीण गायों से परेशान रहते हैं। और क्या मुद्दे हैं युवाओं के? और यही रोड सही हो जाए, शिक्षा मिल जाए, रोजगार मिल जाए। और ये मनरेगा जो पैसा या तो सबको जानकारी हो, उस मनरेगा में सबका जॉब कार्ड होना चाहिए। जिसका भी काम, जिसको काम मिले वो कर ले, नहीं रहे ऐसे भ्रष्टाचारी तो बहुत है। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 5 साल पूरे हुए, इसके पहले अखिलेश यादव की भी सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहे हम करीब 4.5 लाख लोगों को, युवाओं को सरकारी नौकरियां दी, रोजगार तो दिया गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। रोजगार तो जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो जनसंख्या में नियंत्रण होना चाहिए। अब बताओ, जिसका एक लड़का वो अच्छी तरह से बच्चे को पढ़ा लेगा, शिक्षित कर देगा, जिसके 3-4 लड़के उसको कैसे शिक्षित कर पाएगा? सबसे पहले जनसंख्या कंट्रोल में होना चाहिए, जब वो विकास हो पाएगा देश का। जनसंख्या कंट्रोल का भी योगी जी बना रहे हैं, कहे भैया 2 बच्चों से ज्यादा होगा तो जब वो जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा सब विकास भी हो जाएगा। अब देखो, भारत में 1 अरब 38 करोड़ जनसंख्या है। क्या किया जाए बताओ, कहाँ से किस किस को रोजगार मिलेगा? सही बात है, अकेले उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ बैठे हैं। 25 करोड़ बताओ कहाँ से रोजगार कहाँ से देंगे? अब वो टैक्स, जब टैक्स सही से चलता है देश, वो ऐसा तो है नहीं कि पेड़ लगाओगे पैसे निकाल लें। अच्छा ये बताओ, माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो 50 में बीजेपी समझ लियो। क्या वो सुरक्षा है, और सुरक्षा आदमी जो सोचता है कि हमें सुरक्षा मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। और जैसी मायावती उसने अपनी मूर्ति लगवा ली जनता जी वो गलत बात है। यहाँ ये थोड़ा सा आप, अच्छा ये कहे भैया कहे ना कि मूर्ति होती है बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। भाई देखो, मूर्तियों में लोग कहते कि मायावती ने बहुत पैसा बर्बाद किया। मंदिरों में कितने का वहाँ भी हाथी बने मिलते हैं, वहाँ भी तो बने मिलते हैं, तो उसमें नहीं होता है। उनमें भी क्या, ये महापुरुषों का बहन जी ने अगर ये अपना नमूना रखा, जिनके द्वारा ये समाज आगे बढ़ा, चाहे पिछड़ा वर्ग हो चाहे एससी वर्ग हो, और उन महापुरुषों को मायावती ने, जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले पिछड़ी जात के थे, छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज के थे, कुर्मी लोधी, और जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले माली समाज के थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता थे, कांसी राम जी ने पूरे देश में सभी जातों का एक भाईचारा कायम किया। तो ऐसे महापुरुषों को बना दिया, उसमें क्या दिक्कत है? जितने मंदिर बने वो भी तो, वो तो हाथी की बात हुई ना, महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं वो अलग बात है। तो हाथी की बात, हाथ देखो, बहन जी ने कहा था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, कहाँ का बहन जी ने सुभाष चंद्र बोस की बनाई, चंद्रशेखर आजाद की बनवाई मूर्ति? नहीं, इनकी भी सुनो। अरे तो कौन, वो भी बन जाती, वो भी अभी बनेगी। भाई महापुरुषों की मूर्ति बनवाना, जैसे भगत सिंह हो गए तो कहे न भगत सिंह जी की बनवा दी का, कि ये न बनवा दी चंद्रशेखर की, ये कहीं तो बनवाई, तो उनने तो 25 बनवा दी। अरे तो महात्मा ज्योतिराव फुले की, छत्रपति साहू जी महाराज की मायावती जी ने नहीं बनवाई? उनने भी तो बनवाई ना। महापुरुषों की उनके नाम से जिला खोले, ब्लॉक खोले, कॉलेज खोले, विश्वविद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, तो बहन जी ने किया नहीं है? सब कुछ किया। भ्रष्टाचारी भी तो की बहन जी ने। क्या किया अपने नाम से जी माया अकाउंट, जी माया स्वतंत्र सेनानी के नाम पे रख दी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ठीक इनके नाम। भाई साहब, जैसे हमारे भैया हैं पिछड़ी जात से आते हैं, यानी लोधी समाज से आते हैं, कहने का मतलब इन्हें उस बारे में पता नहीं है, उस बारे में कि माया किसका नाम था। भगवान बुद्ध जो पिछड़ी जात के थे, उनकी माँ का नाम था माया। माया लोग समझने लगे माया, समझ के यही माया है। अच्छा, हाँ, इनके दिमाग में है कि यही माया है। वो तो हमें जानकारी नहीं है ज्यादा, बुद्ध की माता का नाम नहीं था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि महामाया भगवान बुद्ध की माँ का नाम था, जिसके नाम से जिला बनाए उन्होंने, मंडल बनाए। तो कहाँ उसने ऐसा किया? कबीरदास के
नाम से, रविदास के नाम से, जो सापा ने उसमें बदलाव कर दिया, दूसरे के नाम रख दे। और ये बंधा जाने कब थे मोदी जी अब उद्घाटन करत थे पानी नहरन में चलत तो क्या करें, बनी बनाई चीज में। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज पार्टी ये आपकी रैली नहीं है, शांत रही है। तो मोदी जी ने देखो यहाँ नाटक हो रहा है, दिखावा। भैया ने जैसे कहा, हम कह रहे कि चलो ठीक है, ये मोदी जी की लड़ाई लड़ रहे, हम अपनी भी लड़ रहे हैं, सारे समाज की, वो आपकी भी लड़ रहे हैं। हमारा इनका इतना अंतर है। हम व्यक्तिगत मोदी जी ने जो यहाँ किया है वही तो है ना। कितनी महंगाई, जो आपने बेरोजगारी, आपके बच्चों, आपने शिक्षा की नहीं, आपने शिक्षा की बात करी तो शिक्षा क्या मिली? बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, का पढ़ गए और का बढ़ गई, यही तो हुआ। अभी कह रहे कि न्याय की वाली बात। अभी आप तो मीडिया है साहब, आपने खरेला का देखा होगा कि एक मासूम 5 साल की बच्ची, विकलांग बाप जिसका, मैथाई है नहीं, इसका अपहरण करके उस लड़के को लेकर जा करके और उसकी आंखें निकाल ली, मार डाला, फेंक दिया। तो ये क्या भय मुक्त है? या ये गुंडा राज नहीं है? थानों में जाओ, मैं कह रहा हूँ कि SC एक्ट की बात हो और चाहे जौन सी बात हो, थाने में जाओ, बहन मायावती के जमाने की लिस्ट जला से निकलवा लो SP साहब के वापस से, और इनकी निकलवा लो, किसमें ज्यादा लगे हैं। हाँ, गुंडा योगी कहे ना कि गुंडागर्दी तो हमने खत्म कर दी। हाँ, नहीं खत्म कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ये तो केवल कहावत है, कुछ लोग कहते हैं। एक बात अब देखो, भैया कह रहे कि मायावती के जमाने में SC एक्ट चला था। अभी ये भी पता नहीं है कि कई साल पहले मायावती का शायद जन्म हुआ होगा, बहन जी का, जब SC एक्ट इंदिरा जी ने बनाया था। कांग्रेस की बहुमत की सरकार थी, उसने बनाया था। तो ना तो बहन जी ने खत्म कर पाया SC एक्ट, ना भाजपा ने कर पाया और ना सापा ने कर पाया। कहीं इनकी तो बन गई, यही खत्म कर के बताएं, खत्म करके नहीं, खत्म क्यों कर देते? कानून है वो तो खत्म कहे। ये बात बताइए। भाजपा कह रही है, भाजपा जो कह रही है, माना मैंने कि भाजपा ठीक है। ये तो जो मंदिर मस्जिद में क्या कल्याण हो जाएगा देश का? मंदिर मस्जिद में उर्जी है, पैसा क्यों लगाती, बर्बाद कर रही है, क्या उसमें कल्याण हो जाएगा? एक वादा किया था बहुत दिनों से, राम मंदिर का वो पड़ा था। नहीं तो नहीं तो ठीक है, अब नहीं तो ठीक है, अब क्या है? इसी में तो संसार को लूट लिया, इसी को बर्बाद कर रहे हैं, देश को चरमरा रही है इसी मंदिर मस्जिद में। इसी मंदिर मस्जिद में क्या ये खाना, मंदिर मस्जिद बन गया, क्या भोजन नहीं करेगा आदमी, पेट भर जाएगा? मजदूरी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सब चरमरागी देश की व्यवस्था। मंदिर मस्जिद को क्या करें, उसको खाए, सब प्राइवेट कर दिए, क्या उसमें खाएंगे हम? पत्थर को खाएंगे या मंदिर को खाएंगे? क्या करेंगे? जब वो काम नहीं करेंगे तो प्राइवेट करना पड़ेगा। बता कौन सरकारी कर्मचारी काम करना सोचता है? कहाँ से करे, क्यों नहीं करता है? सरकारी कर्मचारी जो भी हो, काम करना और करवाना सरकार की ही जिम्मेदारी है। सत्ता चाहे जिसकी हो, चाहे सपा की, चाहे भाजपा की, चाहे BSP की, कार्यकर्ता उन्हीं के नीचे हो। अभी तक नहीं किया, अभी तक कांग्रेस सरकार रही, तमाम सरकारें रही, अभी तक नहीं वो पूरा होता रहा देश का। अब इसमें भाजपा में देश पूरा नहीं हो, गाने रख दिया। ये कौन सा न्याय है? गाने रख ऐसा कहाँ? लाल किला कौन सा बताया? लाल किला रख दिया, और तुम्हारी रेल रख दी, लाइट विभाग रख दिया, सब कुछ रख दिया, तो ये उसमें पूरा हो गया। जनता की क्या दशा होगी? उसमें तो ये कहे ना, सुनिए यहाँ ये थोड़ा सी, यहाँ ये कहे भैया जो प्राइवेट सेक्टर है वो बेहतर सुविधा दे पाते हैं, इस वजह से अभी तो शिक्षा भी वो गाने रखने, अगर भाजपा आ जाएगी तो गाने वो रख देगा, मेहनत शुरू करने लगेगा, काम गाने लग जाएगा। तो क्या है, क्यों नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है। ये बताइए, अभी तक क्यों चला? सुनिए, अभी मंदिर की बात हुई, जब चुनाव नजदीक आता है, एक पार्टी की बात नहीं, सभी की बात होती है, अपना अपना समीकरण बनाने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम होने लगता है, मंदिर मस्जिद की बात होने लगती है। और तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या गांव में उसका असर पड़ता है? नहीं, हिंदू क्या, जब देश स्वतंत्र हुआ हिंदू वो मुसलमान नहीं थे क्या? हिंदू नहीं थे, सब कुछ बस उन्होंने कहा ये मुसलमान है, ये जात पात का भेदभाव रखे हुए, ये गलत बात नहीं सरकार की। मुस्लिम लीग हटी ना, उनका विचार था कि अंग्रेजों को सपोर्ट करें। इतिहास पढ़ना जब तुम पता पड़ेगा। ऐसा नहीं, ये बताओ कि इस देश की ऐसी भावना
ऐसा विचार भरा था कि चाहे जिस धर्म का आदमी हो उसने देश की लड़ाई लड़ी। ये अगर मुसलमान ने देश की लड़ाई न लड़ी होती तो भारत से बंटवारा कैसे हो जाता पाकिस्तान का? जब उनने कुछ किया है तब तो उनने अपना लिया है, कैसे ही मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मंदिर मस्जिद में हिलगा करके और जो ये भाजपा की सरकार की बात बताए तो तुरंत वह पाकिस्तान का बना दिया जाता है। ऐसा हो जाए, शांत रहिए। आप लोग सुनिए पहले इनकी सुन लीजिए, फिर आप लोग कह दीजिएगा। जो भाजपा की बात बताए, चाहे जिस धर्म का बताए, चाहे जिस जात का बताए, तुरंत वो पाकिस्तान का बन जाता है, जिन्ना का आदमी बन जाता है। ऐसे लोग कहते हैं और ये नहीं देखते उत्पीड़न कि एक गाय की बछिया छोटी सी अगर खो जाती थी तो महीनों लोग उसे तलाशते थे, जिसको गाय माता कहा जाता था। आज वो दर दर की ठोकरें कटी फटी पड़ी, जब से छुट्टा हो गई गैया और चैन का उखे नैया और डटे किसान रहे खेतन में और त्यों चर गई कई दैया और दशा देख कर खेतन केरी और भर भर दे तरैया और दयाराम का कर भी आसो खेवे तक कन्हैया तनक देर में चौपट होती। ये बहुत बड़ी समस्या है जो इन्होंने 4 लाइनों में कहती। गाय जो है बहुत बड़ी समस्या है। लोग घर पर लेटते थे, आज हार में लेटते तब बिजली बच पाता है। ये समस्या है, मतलब घर में नहीं परिवार नहीं देख पाते गैयों के मारे। व्यवस्था भी तो की है, कहाँ व्यवस्था तो कहाँ लेन लगती है मरने की और मर रही है। कोई व्यवस्था नहीं, सब जो प्रधानमंत्री वो खा जाता है, वो हाथकारी खा जाते हैं, सब सब बेकार की बेकारी, कहीं व्यवस्था नहीं है। सब नौटंकी है, सब मर रहे। यहाँ देखे चले जाओ कितनी मरे डरे हो इछानी में, चकुन जिला में, जहाँ देखो सब पाप कमा रहा है। अच्छा, मोदी जी का पाप कमा रहा है। 30 किलोमीटर चल लो तो 2-4 गाय आपको सड़क में मरी मिलेगी, कीड़ा पड़े मिलेंगे, तड़फ रही हैं। और मोदी जी और कहते हैं भैया से बात करते हैं। भैया कहे, भैया मोदी जी जब गए थे कहें कि भैया अच्छे दिन ले आएंगे, एक नारा था अच्छे दिन ले आएंगे, भारत के लोगों में अच्छे दिन ले आएंगे, काला धन वापस ले आएंगे और नोटबंदी से कुछ जो होगा वो काला धन उससे वापस आ जाएगा। ऐसा कुछ हुआ क्या? कोशिश तो उसने बहुत की है, नोटबंदी किया था उसमें, जैसे काला धन। अब क्या कहे, हर आदमी भ्रष्ट है तो क्या किया जाए बताओ। कहाँ कमी हो गई? वो सब कमी कहाँ हो गई? कोशिश की, मगर वो सफलता मिले या ना मिले वो कोशिश के ऊपर होता है। बताओ। और कहे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो कुछ हुआ क्या? खुशरपद में तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश उन्होंने हुई तो नहीं है, मगर उन्होंने कोशिश की है। कोशिश की है, बताए। अच्छा, आप ये बताओ, नहीं कोशिश तो हमारी जनता की होती है कि चलो सब लोग मिल करके उतर जाएं, तना कोशिश कर लो, साथ काम हो जाए। कि जो प्रधानमंत्री देश का बन रहा है उसकी कोशिश की बात है, हैं? अरे उसका तो ऑर्डर है, करोड़ों अरबों आदमी जिसके नीचे काम कर रहा है, छोटी बड़ी नौकरी कर रहा है, उसमें जो उसको देख नहीं रहा है कि ये मेरा धन यहाँ से निकल रहा है और जहाँ के लिए जा रहा है वहाँ सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन करेगा? अगर जनता करती है तो उसे कहते हैं कि ये जो है सरकारी काम में बाधा डालता है, इसके नाम मुकदमा करके इसको जेल लगवा दो। अगर आवाज उठाने वाला तो वो जेल जा रहा है। लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर होना चाहिए। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको है, वो देशद्रोही ना होगा। ऐसा नहीं हुआ करता कि बोलने से देशद्रोही होगा। हाँ, देशद्रोही नहीं होता है। और सच्चाई कहना ये बहुत गलत है। हाँ, अगर सच्चाई कहते हैं लोग तो उसमें मुकदमा ही लगता है उसके ऊपर, उनकी ये कौन जाना बोल रहा है, इसको लगा दो लेन में। अच्छा, ऐसा हुआ करता है, इसकी जांच करा दो। ये जो है विरोध करता है, इसको निकाल दो जेल। चुनाव मुद्दा ये है कि सबसे मेन चीज ये है कि मोदी जी की सरकार में शिक्षा मार दी गई है। बच्चे सभी बर्बाद हैं। और बहन जी की सरकार थी तो शिक्षा अच्छी मिलती थी, हर चीज थी और मास्टर भी रहते थे। इस समय जब सरकारी मास्टर हट गए हैं, सब प्राइवेट लगाते हैं, थोड़ा सा उनको वेतन मिलता है तो पढ़ाएंगे क्या? जब सरकारी मास्टर टीचर थे तो हर विद्यालय में, आज भी सरकारी टीचर है और अच्छा खासा वेतन है। अच्छा 80,000 वेतन है, लेकिन आए थोड़ा देर के लिए पढ़ाया, बच्चों को साइन किया, वो तो 80,000 साला मिलना ही मिलना है। कुर्सी तोड़ते हैं, बस कुछ नहीं है। मोदी जी ने योगी जी ने इतने वादा किए कि हम 15 लाख देंगे, काला धन लाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा था 15 लाख।
हर खाते में 15 लाख डालेंगे, जीरो खाते में 15 लाख डालेंगे, है, लेकिन आज तक कोई भी कहा था कि 15 लाख आ सकते हैं। इतना काला धन है, सुनिए, इतना काला धन विदेश की बैंकों में जमा है कि अगर हम वापस ले आए तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ सकते हैं। नहीं तो क्यों नहीं रहा? रुको, 1 रुपया किसी के खाते में हो तो बताइए। दूसरी बात, जब से ये सरकार बनी हर जगह लाइन ही लाइन लगवा दी, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे श्रम कार्ड हो, चाहे पेन कार्ड हो, सब में लाइन, राशन में भी लाइन। बैंकों में ये तो बताए अभी कहे भैया मिला कि नहीं मिला? 500 रुपया श्रम कार्डों में आया, 1500 से बढ़ा के 1000 पेंशन कर दी, 2000 रुपए किसान सम्मान निधि में मिल रहा है। अरे आप सुनिए, जिसका ई श्रम कार्ड बना है उसके में 500 रुपया लगा, ई श्रम कार्ड बनवाने में 500 और मिला है, 1000 रुपये मिला है उसको। और जो जिनका श्रम कार्ड मिला है उनको एक पैसा भी नहीं मिला, आज तक नहीं आया किसी के। अच्छा, ये बताओ किन किन बातों को दिमाग में रखकर इस बार इस गांव के जो ग्रामीण हैं वोट करने वाले हैं? विकास पहुंचा आपके यहाँ? अरे विकास क्या है, ये देखो रोड कैसा है। अम्बेडकर ग्राम हुआ, जब भी जिस गांव में अम्बेडकर ग्राम हुआ उसमें बढ़िया रोड बना। सबसे मेन चीज बहन जी की सरकार में ये था, चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो, अगर बहन जी का फरमान हो गया कि भैया मैं धवारी गांव में आऊंगी तो 2-4 गांव में डीएम भी वहाँ मौजूद यही पड़ा रहता था। आज भी योगी जी आ जाए तो वही होगा, डीएम साहब आने वाले नहीं, मुख्यमंत्री होता है। सिंपल सी बात, मुख्यमंत्री होता है। किसान के लिए देखो बहन जी की सरकार में सिलेंडर मतलब वो पाइप दिए गए, हर चीज की सुविधा दी गई। इस सरकार में भी तो फ्री कनेक्शन करवाया गया, लाइट हो या सिलेंडर नहीं, वो रुको 1 मिनट, फ्री सिलेंडर दिया है। इस सरकार में फ्री सिलेंडर दिया गया है, लेकिन अब रेट उसका क्या है, 950 रुपये में गैस भरती है, जबकि उस समय 400 रुपये की गैस मिलती थी, उसमें सब्सिडी आती थी। 450 की गैस मिलती थी, उसमें सब्सिडी थी, उसमें 180 रुपया सब्सिडी का आता था। आज 950 रुपये लग रहा है। हमारा भी जनरल कनेक्शन है, लेकिन केवल सब्सिडी में 12 रुपये आ रहा है। लाइट के क्या हाल है आपके यहाँ? योगी जी गए, हम 18 से 20 घंटे लाइट दे रहे हैं। लाइट तो ऐसा है कि ठीक ही है। लाइट का क्या है, 18 घंटे की बात करते हैं, हम कहते हैं 4 घंटे नहीं देती। रोको बेटा, 4 घंटे तो आते ही हो। नहीं, ऐसा नहीं, लाइट तो आती है। लाइट आती है 12 घंटे मान के चलो, 12 घंटे लाइट आती है। और पहले कितनी आती थी अखिलेश के समय में? अरे यही अखिलेश का रहा। मायावती के समय में कितनी आती थी? अरे यही बहन जी का है। 20 घंटे तो नहीं, 20 घंटे वाली कोई बात ही नहीं। अच्छा, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, जिस प्रकार से थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव में? कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है। अब जो क्षेत्रफल कम होगा, खेती कम जगह में होगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। बताओ, अब जनसंख्या कम तो जब महंगाई घट सकती है। कहे थे भैया, वादा किए थे, एक वादा किया था कि भैया महंगाई कम कर, यहाँ जाइए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा कहा करती थी कि हिंदुओं की नसबंदी कराई जा रही है, मुसलमानों की नहीं कराई जा रही, उनकी आबादी बढ़ रही है, भाजपा कहती थी। आज वही भाजपा आज कहती है कि 2 बच्चे होना चाहिए, मोदी जी कह रहे हैं। ये कब की बात है? ये जब इंदिरा गांधी या कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती, जब भाजपा ये मुद्दा उठाया करती थी, ये कि आबादी हिंदुओं की घटाई जा रही है और मुसलमानों की बढ़ाई जा रही है। हाँ, और आज वही कह रही कि जनसंख्या ज्यादा है। ज्यादा बढ़ गई ना, 135 करोड़ हो गई। अरे तो भाई हो गई, तो इनने अब ये रोकने लगे। ज्यादा हो गई तो रोक ले, रोके ना। हाँ, अच्छा, कैसे रुकती है? अच्छा, ये बताइए, कहे भैया थोड़ा महंगाई से प्रभाव पड़ने वाला है? महंगाई तो इतनी है चरम सीमा पर। देखो, कुछ चंद्र लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि मोदी जी ने अच्छा किया है, योगी जी ने। चंद लोग, ज्यादा नहीं मिलेंगे। अभी कह रहे थे 60-40 का रेशियो है, 60-40 का रेशियो। अब तो मैं भी कह दूं कि 100% बीएसपी है तो गलत है। सही बात है। मैं भी कह दूं कि 100% है, गलत है। यहाँ हमारी आपके एक लोकसभा के दायरे में हमारी चरखारी सीट बम्फर जीत रही है और महोबा हमारी जीत रही है, हमीरपुर जीत रही है। इसमें अब हाँ 3 दिन में हम लोग यहाँ भी भाजपा सपा से आगे जा रहे हैं। यहाँ सत्ता पलट करने वाले हैं। बिल्कुल अब यहाँ लग गए भैया, सड़कें बिल्कुल ओके करवा दी। हाँ बिल्कुल। अरे यूके नजदीक हो गया। सुनो, ये सब विदेशी पैसा टोल टैक्स के जरिए सब वसूल होगा। हाँ, सरकारों के नाम से कुछ नहीं है।
केवल इनके माध्यम से हो रहा है। जो पूरा देश गिरवी चला गया। लाल किला दिल्ली की एक शोभा थी और हवाई अड्डा दिल्ली का सबसे बड़ा हवाई अड्डा था। ये भी गाने रख दिया। आपकी ट्रेन है वो भी गाने रख दी। और कोई किराया रेल का बसों का कहाँ चला गया। किसानों का जो तेल मिलता था वो जाकर के 100 पार कर गया। पेट्रोल और डीजल 90 के ऊपर हो गया। तो ये क्या किसके ऊपर ये मार महंगाई पड़ रही है। 65-70 का बिकता था वो 100 का हो गया। और 100 के ऊपर पेट्रोल जो 70 का था वो जाकर के 100 के ऊपर हो गया। तो ये जनता पे मारना पड़ रही है। वेतन भी तो बढ़ा है। वेतन तो मजदूरी और वेतन भी तो बढ़ा है। नई नौकरी हर आदमी कर रहा है। किसान के लिए तो पहला 250 में मजदूरी तो बढ़ा दिया है। का मजदूरी लगी है कि मोदी जी दे रहे मजदूरी। जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था ना तो हर गांव में लाखों लोगों को मनरेगा के तहत खंती खोदने का रोजगार नहीं दिया गया था। कहाँ दिया गया? कुछ नहीं दिया गया। और 1.5-2 लाख रुपए डॉक्टर को पकड़ के नाक में बैठ दिया। डॉक्टर जैसे आप महंगाई की बात आ गई। एक मजदूर है आपने कही 300 मिल रहा है। ठीक है हम आपकी बात मान गए। नहीं 204 रुपए सरकारी रेट। ठीक है ये सरकारी रेट है जो आपने बताया इसको हम मानते हैं कि दिया। अब इसमें पानी का बिल भी देना है उस मजदूर को। गैस भी भरा नहीं है इस मजदूर को। और ये पता नहीं है कि अब की बार आए 200 तो 2000 आ जाते हैं महीना में यो भी चुकाना है। बताएगा आ जाता है लाइट का बिल। अब ये गरीब आदमी बताइए कि यही दाएं भरेंगे तो कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे शादी संबंध क्या करेंगे। हाँ बताइए आप। सही बात है। थोड़ी समस्या तो होने वाली है। बताएं क्या कह रहे हैं। लाइट का बिल 16,000 कल की रसीद काटी है 1 महीना की। हाँ 3 साल से कम नहीं हो तो गए। 3 साल से जब देंगे नहीं तो ब्याज सरचार्ज सब कुछ तो जुड़ेगा उसमें। बताएं जब 3 साल से देंगे नहीं तो 16,000 तो आएगा। तो कहाँ से 200 रुपया 4-3 रुपया मंजूरी देता कहाँ से बिल चुकाएं। नरेगा में एक खंती है परिवार कैसे चले आप ही बताओ। मोदी जी ने लाइट मतलब सुविधाएं तो सब कर दी हैं। लाइट ले लैट्रिन ले भैया गैस ले सब उपलब्ध करा दिया है। लेकिन उसका सबसे बड़ी समस्या है कि आदत छोटे लोगों को आदत डाल दी है गैस से खाना बनने की। वो बेचारे लकड़िया गंडा में गैस से खाना बनाते थे। आज जब गैस सिलेंडर धर दिया तो महिलाएं हैं वो कहती है हमारी आंखें में धुआं फूटत मोदी जी ने हमें गैस तो गैस भरवाओ तो से भरवाओ। अच्छा उनके पति अब क्या करते चाहे डकैती डरे चाहे चोरी करें वो तो गैस भरवानी ही पड़ेगी। नहीं भैया ये रखा है तुम्हारा आटा हमसे नहीं बनता हमारी आँख फूट जाएगी। गोबर नहीं जरूरत नहीं गोबर की तो गंगों को कौन पूछता है। यही तो मोदी जी ने कर दिया। यही तो समस्या है। यहाँ से सिस्टम खराब हो गया कि जब अब गैस चालू हो गई। सुनिए एक मिनट जब गैस चालू हो गई तो कहे भाई अब गोबर की क्या जरूरत है। तो अब गोबर की जरूरत नहीं तो अब गायों की क्या जरूरत है। ऐसे भी तो गोबर देती है। तो खेती भी तो बर्बाद है। खाद डलता था वो खाद भी नहीं और खाद जो देसी मिलता है तो ये तो दूनी पैसा कर दिया। तो गरीब आदमी डाल नहीं पाता। अब खेती कहाँ से बढ़े। खाद की बात है आसानी से मिलती है किसानों को कि नहीं कहाँ से मिलती है। मार हमारी पड़ जाती है और 50 किलो में 45 किलो देते हैं और दूसरा पैसा लेते हैं। कोई नहीं पूछने वाला है। खाद वाद तो मिलती ही नहीं है। खाद मुश्किल में मिली नहीं मगर वो बन नहीं पाई थी ना कोरोना की से। कोरोना की वजह से बन नहीं पाई। प्राइवेट कंपनियों में कहाँ से बन गई। जो उन्हें 300 की बोरी और 350 की 4 से उनके कहाँ से बन के आ गई। उनकी आया था ना यहाँ पे 5 साल पहले आए थे इसने पेड़ लगवाए थे जंग आपने देखा होगा। उसमें एक भी पेड़ नहीं उसमें इतनी भ्रष्टाचारी हुई थी इतनी कैसे भ्रष्टाचारी पेड़ लगाया था आपने देखा होगा जंगल लगा उसमें एक भी पेड़ नहीं लगे उसमें इतनी भ्रष्टाचारी। पेड़ की बात मैं करूं तो अखिलेश यादव ने कहा भैया 1 लाख 1 करोड़ तो योगी जी कहे 5 करोड़ 5 करोड़ योगी जी ने भी लगवाए थे। उनके पेड़ हैं क्या इसमें लगवाए इसकी मुझे जान गई। अखिलेश ने जब लगवाया था ना तो उसमें एक भी पेड़ नहीं लगे। अखिलेश आया तो उसकी गाड़ी चली थी जितनी उसकी गाड़ी चली थी उतने में हमें रोड डरा था अगल बगल पूरा फूटा था। केहू SDM सब कोई आया तो बहुत लोग कुछ विकास नहीं हुआ है। अखिलेश के समय में विकास नहीं हुआ। और ये है ना जो
मैं ना बीजेपी का ना कुछ का हूँ। हाँ। मेन चीज जो बताओ, चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आता है? जो पैसा देगी सरकार उसी के बारे में सोचेगी, पब्लिक के बारे में क्यों सोचेगी? पब्लिक कौन पैसा देता? पब्लिक की कौन सरकार सोचती है? आप पब्लिक की कोई नहीं सोचता है। ये बताइए, 4 दल हैं, कांग्रेस हो गया, बीएसपी हो गया, सपा हो गया और भारतीय जनता पार्टी। पब्लिक के बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता है। जो वोट दे, पैसा दे दो, उसके बारे में सोचती है। दावा तो सभी करते हैं कि दावा सबको ही करते हैं। ये बताओ, अब जब इनका वेतन बढ़ता है, पेंशन बढ़ती है, जी कुछ नहीं चुप बोलते किसी से नहीं लड़ाई होगी। सरकारी कर्मचारी, ये नेता लोग, अच्छा नेता, चाहे सोनिया हो चाहे प्रधान, कोई भी हो है, सब पिछता कितना है? आम आदमी, किसान, मजदूर। बताओ कौन से नेता का लड़का फौज में है? कोई नहीं होगा। सब किसान के, मजदूरों के लड़के होंगे फौज में। सबने क्या करना है? बस हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया का मुद्दा उठा लेंगे, बेकार चाहे बाहर में जाओ। अच्छा एक बात और हुई, जैसे अभी भैया ने कहा हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात की, बहुत से लोग कहते हैं मोदी जी है तो हिंदुस्तान सुरक्षित है, नहीं कब का ये ऐसा कुछ नहीं है। का अभी तक जब से देश आजाद भो तो का मोदी जी या बने रहेगा? कौन इंडिया देश की रक्षा करेगा? चीन में मरवा दिए, बॉर्डर में मरवा दिए, जाने कितने हमारे फौजी हाँ मरवा दिए। और वो पुलवामा का आने कहाँ आए, वहाँ भी मरवा दिए। तो क्या सुरक्षा है बताइए? जब वो बेचारे जूझ रहे, कल के लड़के ऐसे लुट गए जैसे पानी में बलबूला फूट जाता है, पानी का बलबूला जरा से धक्का में, ऐसी वो बेचारे चले गए। हाँ, तो ये क्या सुरक्षा की? सुरक्षा नहीं की, फिर कोई सुरक्षा नहीं। चलिए, ये थे छानी गांव के लोग जिनसे हमारी विशेष चर्चा हुई चुनाव के संबंध में। अगर आपको खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।